चलिए अब एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्या कहा गया पहले क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। थोड़ा तेज बोल रहे हैं क्या, धीरे बोल रहे हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। चलिए शुद्ध हिंदी में समझें। इनके जो कोफिशिएंट हैं 1, -2 और -8, इनके बीच में पहले रिलेशनशिप दिखाइएगा, बाद में पहले इसके जीरोस निकालिए। तो सबसे पहला फंडामेंटल चीज है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है तो पॉलिनोमियल को ही जीरो के बराबर कर दीजिए। क्या किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है तो पहले पॉलिनोमियल को जीरो कर दीजिए। ओके, पॉलिनोमियल को जीरो करने के बाद हम यहाँ ऐसा फैक्टर बनाएंगे, 8 का ऐसा फैक्टर बनाइए सब्ट्रैक्ट करने पे 2 है। 8 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि सब्ट्रैक्ट करने पे 2 है, तो 4 and 2 और 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2। ध्यान दीजिएगा जो लास्ट टर्म होता है, अगर यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो जो लास्ट टर्म होता है उसका ऐसा फैक्टर करते हैं कि यहाँ पे जो साइन है उसको सब्ट्रैक्ट करने पे या ऐड करने पे, यहाँ प्लस होगा तो ऐड करने पे 2 आना चाहिए था और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे। तो 8 का ऐसा फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है 2 है, तो 4 - 2 = 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली 2 की जगह पे क्या कर देंगे 4 - 2 लिख देंगे। ओके, x² माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी रहती है, आग लगी रहती है, यहां से सीधा इस स्टेप में आते हैं और वही गलती कर जाते हैं। वही गलती करेंगे पक्का है, आ जाएगा तब यही गलती। इसलिए एक स्टेप आप भले फॉलो करिए, एक लाइन और बढ़ेगी, लेकिन कभी गलती होने के चांसेस खत्म। ठीक है, यहाँ x कॉमन लीजिए, कॉमन मींस डिवाइड करना, x - 4, क्यों x निकल गया, यहाँ से x निकल गया, +2 निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ माइनस x - 4 दोनों में कॉमन है, क्या बचेगा x + 2। अब इसको 0 के बराबर करेंगे। अब देखिए इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 0, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है 0 है तो वन ऑफ देम आर 0 और बोथ ऑफ देम 0। नहीं समझिए, अगर x और y का प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है तो या तो x 0 होगा और या तो फिर ध्यान दीजिएगा या की बात कर रहे हैं, और या दोनों 0 होंगे, x and y both are equal to 0। सही है, मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई 0 होता है, इसलिए दूसरा 0 नहीं मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 नहीं, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 तभी आना है जब या तो ये 0 है या तो ये 0 हो। इसके लिए एक कहानी बता देते हैं। एक कमरे में 2 लोगों को घुसा दिए, ताला बाहर से बंद कर दीजिए, और मेरा मोबाइल रखा था, चोरी हो गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया। तो उन दोनों में मान लीजिए एक मोहन है और एक करीम है, एक मोहन है और एक करीम है, तो या तो मोहन ने चुराया है या तो करीम ने चुराया है या तो दोनों ने मिलकर चुराया है, यही संभावनाएं बन सकती हैं। तो दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है, या तो मोहन 0 है या तो करीम 0 है या दोनों 0 हैं, ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, तो कमरे में अगर कोई भी चोरी हो जाए तो उसका भी पता हम इस तरीके से लगा सकते हैं। आइए भाई x - 4 = 0, इफ हम यहाँ पे इफ करते हैं, x = क्या आ गया 4, दैट मींस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 4। अच्छा, यहाँ से x + 2 = 0, x = -2, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा बोले तो वैल्यू ऑफ x विच सैटिस्फाई द इक्वेशन, जो इक्वेशन को सैटिस्फाई करे। अब देखिए सम ऑफ रूट्स क्या आ रहे हैं, अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 4 + -2, 4 ± 2 = 2। सम ऑफ रूट्स क्या आया, देखिए 2 आया। लेकिन अगर फार्मूला से हम देखें तो सम ऑफ रूट्स होता क्या है -b/a। अब इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें किससे, ax² + bx + c = 0 से, तो a की वैल्यू क्या पाएंगे 1, b की वैल्यू क्या पाएंगे हाँ बहुत सही, और c की वैल्यू क्या पाएंगे -8। अब देखिए -b/a है, क्या मिलेगा
-2 upon बी 1 -2 अपॉन ए की वैल्यू 1 माइनस माइनस 1 +2। देखिए यहां पर भी क्या आया था, सम ऑफ द रूट 2 आया, और यहां पर भी सम ऑफ रूट्स क्या आया, इसका मतलब वेरीफाई हुआ। हेलो, अभी आधा हुआ है, अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ रूट बताइए, जो आप रूट्स निकाले हैं उससे निकालिए, बताइए जल्दी से। अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 -8 आएगा। यस सर और फार्मूले से अगर देखें तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आती है, सी बाई ए। सी की वैल्यू बोलिए -8 बाय 1 अपॉन दैट मींस -8। देखिए सो वेरीफाइड, क्या लिख देंगे आप, वेरीफाइड हो गया। ओके, इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप बनाइए और फिर उसके जीरोस निकालिए। तो जीरोस निकालने का सबसे तरीका क्या बढ़िया बताए थे कि जीरो कर दीजिए, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दीजिए, तब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 4 और यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 का मल्टीप्लाई करिए और इसका ऐसा फैक्टर करिए कि ऐड करने पे क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो 4 बन गया 4 के दो पार्ट कर लीजिए, 2 इंटू 2 और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 s प्लस 1 इक्वल टू 0। 4s स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें 2s कॉमन ले लीजिए, कॉमन मैक्सिमम चीज लेते हैं, जितना मैक्सिमम हमको बाहर निकल सके उतना कॉमन लेते हैं। 4s में कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा हमारा 2s माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या बचेगा 2s। जब माइनस निकाल लिए तो प्लस की जगह क्या बचा माइनस। ये बात आप ध्यान दिया करिए कि यहाँ जैसे अगर प्लस है, यहाँ माइनस बाहर निकालिए तो जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। ये होता कैसे है आप ध्यान से समझें, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, और यहाँ माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो ये एकदम बेसिक बात है अलजेब्रा का। 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। ये बहुत बढ़िया, आगे आप एक डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको शुरू से ही। तो आपको यहाँ से भी s का मान कितना है, s की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। दैट मींस बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल। s की जो दोनों वैल्यू है वो क्या है, सेम है। अल्फा और बीटा बोथ क्या है 1/2 के बराबर है कि नहीं है। अब सम ऑफ रूट्स अगर हम देखें, सम ऑफ रूट्स तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यस और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट करेंगे 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। अब इस इक्वेशन को किससे हम लोग कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ये जनरल फॉर्म है। कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है a और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 4 है। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर जी यहाँ पे x है, यहाँ पे s है, कोई दिक्कत है क्या, बना लीजिए, यहाँ जहाँ x है वहाँ s बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की जगह पे कौन है वही है, और 1 है c की जगह पे। अब बताइए सम ऑफ रूट्स क्या आता है फार्मूले से, अगर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दैट मीन्स माइनस ऑफ -4 अपॉन ए की वैल्यू 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 1। सर जी यहाँ भी 1 आया था, यहाँ भी आया था, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा c बाई ए
सी की वैल्यू क्या है हमारी 1 और ई की वैल्यू है 4। देखिए 1/4 आया क्या, वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर थर्ड पे आ जाइए भाई, इसी का थर्ड पार्ट 6x² - 3 - 7x। अब देखिए क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग के साथ गेम खेलते हैं, एकदम सिंपल वे में सीधी सीधी बात नहीं बोलते, बात को घुमा के बोलते हैं। क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑर्डर चेंज हो रहा है, ऑर्डर चेंज हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स 7x माइनस बाद में है, इसको पहले लिखें या बाद में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ 2 है तो उसके बाद क्या होगा 1 और उसके बाद 0 डिग्री उसकी हो। यहाँ देखिए 1 डिग्री वाला कौन है 7x और -3 क्या है 0 डिग्री वाला, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म वही होता है जो उसकी डिग्री क्या करे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए या असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखा जाता है, बट हमारी आदत असेंडिंग में नहीं होती, डिसेंडिंग में होती है। आरोही और अवरोही सुना होंगे हिंदी में। तो 6 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, 6 × 3 ऐसा पेयर बनाइए कि सबट्रैक्ट करने पे 3 आए। 7 है, हाँ 7। तो इसको 2 × 3 × 3 कर दीजिए, 3 जा 9 हो जाएगा, 9 - 2 6x² - 9 - 2 x - 3 = 0। 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। 3x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 2x - 3 और यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए तो 2x - 3, दैट मीन्स 2x - 3 और इधर क्या हो जाएगा 3x + 1 = 0। इसको 0 करेंगे तो x = 3/2 आ जाएगा और इसको f की वैल्यू निकालेंगे -1/3 आ जाएगा। किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, ऐसे हम स्वतंत्र हैं, कोई हमको बोलने वाला नहीं है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा आया है 3/2 और बीटा आया है -1/3। तो 3 3 जा 9 - 2/6 7/6 और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा 3/2 -1/3 3 3 कैंसिल -1/2। अगर हम फार्मूले से कहें तो इसका कंपेयर कर देंगे ax² + bx + c = 0 से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6, क्यों भाई b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। तो हमको ये पता है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं -b/a -7/6, दैट मींस 7/6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 7/6 7/6 वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा का करेंगे तो क्या आएगा c/a। c कितना है अपना -3 और a कितना है 6, तो -1/2, 3 से ब्रेक कर दिए, -1/2 -1/2 वेरीफाई हो गया। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रुक गया। क्वेश्चन नंबर 4u² + 8u। अच्छा, जब अगर कोई नहीं है तो वो क्या है 0 है, वो क्या है 0 है। वैसे इसको हम 0 करेंगे तो 4u कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा हमको u + 2। यहां से अगर हम इसको 0 करेंगे तो u = क्या मिल जाएगा हमको 0। इसको u = क्या जाएगा -2, दैट मींस अल्फा = 0 है। फर्स्ट रूट क्या है 0 और सेकंड रूट क्या है बीटा -2। सम ऑफ रूट की बात कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा 0 + -2 दैट मीन -2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा और 0 को मल्टीप्लाई किसी में भी कर देते तो सर्वनाश कर देता है। अब इसको अगर हमको कंपेयर करना है au² + bu + c = 0 से कंपेयर करते हैं तो u² का कोफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ कोफिशिएंट क्या है 4 है।
और यहाँ u का कोफिशिएंट b है, यहाँ u का कोफिशिएंट क्या है 8 है, ठीक है। और अगर हम c की बात करें तो है ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई माइनस 8/4 दैट मींस माइनस 2, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई 0/4 दैट मींस 0। देखिए है क्या वही चीज है, सेम, तो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, इसी का फिफ्थ पार्ट है, टी स्क्वायर माइनस 15, इसको 0 करेंगे। तो वैसे हम देख रहे हैं क्या कि इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे और एक ब्रैकेट में माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है बेटा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। फार्मूला वगैरह कुछ होता नहीं है, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम सॉल्व करने के लिए रिजल्ट को हम क्या करते हैं, रन कर देते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे ये होगा, हम इसको रन कर देते हैं, तो फार्मूला होगा। फार्मूला वगैरह कुछ होता नहीं, उसको रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के दौरान हम रट जाता है। अगर इसको 0 करेंगे तो टी इक्वल टू माइनस रूट 15 हो जाएगा, और इसको 0 करेंगे तो टी इक्वल टू प्लस में रूट 15 हो जाएगा। दैट मींस अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15 और बीटा की वैल्यू रूट 15। बात समझ में आ रही है? सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे, दोनों को ऐड करिए, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा अगर हम करेंगे तो माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और रूट 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अगर इसको हम कंपेयर कर ले किससे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ हम टी इसलिए लिया है कि वेरिएबल कौन है, टी है, तो यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है 1 है। यहाँ टी का कोफिशिएंट क्या है, बी है, यहाँ टी का कोफिशिएंट है ही नहीं, इसका मतलब 0 है। और सी की वैल्यू क्या है माइनस 15। ओके, तो सम ऑफ रूट अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और बी की वैल्यू क्या है 0 माइनस 0/1 दैट मींस 0। अल्फा इनटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए, और सी की वैल्यू माइनस 15/1 दैट मींस माइनस 15। देखिए 0 माइनस 15 यहाँ आया था, सो वेरीफाइड। थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि पहला ही क्वेश्चन समझने के लिए समय लेते हैं, और उसके बाद ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, उसके बाद उसी तरीके से करते चले जाइए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 पार्ट पे आ जाइए भाई। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे, ऐसा पेयर बनाएंगे कि माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए, 4 माइनस 3 कर दीजिए अपने आप बना देगा। अब देखिए जिनके सामने माइनस लगा होता है मजा वहीं आता है, मजा वहीं आता है, तब ये समझ में आता है कि सर यहाँ पे एक स्टेप क्यों बढ़ा देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती करने के चांसेस यहीं पे बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पे हम ना करें, अगले स्टेप में डायरेक्ट करें तो गलती कर लेंगे, पक्का है। हाँ, हमारा दिमाग स्प्लिट कर जाता है ना, 4x माइनस 4x और माइनस माइनस, तो यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 ले लीजिए, 3x माइनस 4 मीन्स 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 4/3 आएगी, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1 आएगी। दैट मींस अल्फा की वैल्यू माइनस प्लस 4/3 और बीटा की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। सम ऑफ रूट दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/3 माइनस 1 दैट मींस 4 माइनस 3/3 1/3 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। सर रटे हैं क्या, इतना फास्ट लगा रहे हैं, ध्यान यही रखिए, अपने आप फास्ट लगाएंगे, हमसे फास्ट न लगाएं तो बताए, आप हमसे भी तेज लगाएंगे, लेकिन आपको ध्यान यहाँ रखना होगा। चलिए भाई कंपेयर करिए इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए प्रिंटर स्लो चलता है, कंप्यूटर हमेशा तेज चलता है, सॉफ्टवेयर बहुत तेज चलता है। हार्डवेयर जब चलाएंगे आप लिखेंगे टाइम लगेगा, लेकिन जब सोचेंगे ना तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, सोचने में टाइम नहीं लगता। सबसे तेज दिमाग चलता है, लाइट की स्पीड से भी तेज। लाइट की स्पीड वैक्यूम क्या होती है पता है आपको, 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड, 3 लाख मीटर पर सेकेंड, गजब की बात है। 3, बी की वैल्यू क्या आ गई -1 और सी की वैल्यू -4। हाँ, सम ऑफ रूट क्या आ गई -b/a। चलिए फिजिक्स भी कभी कभी पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी मैथ पे फोकस करिए। 1/3 आया, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा c/a, c मतलब -4/a3, -4/3। ओके, सो वेरीफाइड, यानी यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। कल आपको जब बताया थे पिछले क्लास में, तो अगर कहे कि सम ऑफ रूट्स दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, इसको यस कहे थे। यस। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा से पी है। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू पी। पी। तो आपको कहे थे कि इक्वेशन जो बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नोटेड में जाता है। हाँ, नोटेड पॉइंट में क्या, x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, यही इक्वेशन बनेगा। सर आज इस फार्मूले का काम आ गया। अच्छा, अदर लोग क्या करेंगे, इसको बताने का रीजन क्या था, बस यही सेम टू सेम था। वो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, वो अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, लेकिन हम आप क्या लिखेंगे, सीधा क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए, सम ऑफ रूट दिया गया है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया गया है -1। जल्दी से बताइए इक्वेशन क्या बनेगा। जी 4x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर माइनस एस एक्स की जगह पे 1/4 प्लस पूरा बताओ। p की जगह पे -1 इक्वल टू 0। अब अगर हम नीचे 4 नहीं चाहते हैं, डिनोमिनेटर में 4 नहीं चाहते, तो मल्टीप्लाई बाय 4 इन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई by 4 in both sides। दोनों तरफ क्या करिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ करेंगे तो 4x स्क्वायर, यहाँ 4 करेंगे तो 4 कट जाएगा, केवल x बचेगा। यहाँ प्लस माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन तैयार। इतना लिखने की बात थी, इसलिए हमको टाइम लगा, नहीं तो हम तो दूसरे स्टेप में लिख देते। ठीक है, हमको लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। आइए दूसरे पे आ जाइए, जल्दी से बताइए। सेकंड पार्ट क्या है, सम ऑफ रूट 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/3। ठीक है, केवल वैल्यू पुट अप करिए। इक्वेशन जल्दी से बोलिए, x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, आप लोग का भी भाई अगर कहीं पे, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेम टू सेम है, सम ऑफ रूट 0 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 है। इक्वेशन मैच कराते जाइएगा, आंसर को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप लोग आंसर मिलाइए, हम तो आंसर खोल के नहीं देखते। ठीक है, क्यों नहीं देखते, चीटे चालबाज की नजर सर जी के आंसर पे शक नहीं करते। हाँ, कभी शक नहीं करते, शक करते हैं इसका मतलब विश्वास नहीं है। 0x प्लस p, प्रोडक्ट कितना है √5 इक्वल टू 0। ये पोर्शन 0 हो गया, x स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। इक्वेशन तैयार। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट पे आ जाइए। 1 है, सम ऑफ रूट 1 प्रोडक्ट ऑफ, नहीं आप थोड़ा 2 लाइन बढ़ा के लिखिए जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे। हाँ, पूरा आप लिखेंगे। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे, उनको समझाएंगे। हमेशा ये मान के चला करिए कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको कुछ नहीं आता। आज आपसे वो मैथ सीखेंगे। इतना सोचकर अगर आप लिखेंगे ना, तो आपके मार्क्स कभी नहीं करेंगे। मार्क्स करते क्यों हैं, आप ये बताने लगते हैं कि हम ज्यादा ही जानते हैं, हमें ज्यादा पता है। जब ज्यादा जानकार व्यक्ति सामने होता है तो हम, ऑब्वियस सी बात है, सामने वाले की हम इज्जत करेंगे नहीं करेंगे, इज्जत करेंगे, बट हमें ये फील होगा कि हम उससे कम हैं। तो टीचर को कहीं ये ना लगे कि हमसे ज्यादा जानता है बच्चा, तो काटना शुरू करेगा। ठीक है, तो आप इतना बताइए कि सिंपल वे में, एकदम सिंपल वे में उसको समझा दीजिए। कल को टीचर को पढ़ाना है तो आप पढ़ा दीजिए उसको। x स्क्वायर माइनस क्या है, सम ऑफ रूट्स
माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपका इक्वेशन तैयार। तो सर जी ये बहुत बढ़िया फार्मूला बताया है, इससे हम लोग डायरेक्ट कर पा रहे हैं। मतलब ये बात आप कहने वाले थे इसलिए हम अपने से कह दिए, ये बात आपको करना चाहिए। बहुत अच्छा है। अभी कहा चलिए फिफ्थ पार्ट में देखिए, सम कितना है -1/4 और प्रोडक्ट कितना है 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस सम, तो -1/4 सम एक्स प्लस, ये ध्यान दिया करिए जितने भी नेगेटिव आदमी हो उनको डिब्बा में पैक कर रखा करिए। नेगेटिव आदमी को अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए, उनको डिब्बा में पैक रखना चाहिए। ये डिब्बा बोले तो ब्रैकेट, नेगेटिव नंबर दिखा नहीं तो उसको पैक कर दीजिए, क्योंकि ये खतरनाक आदमी है। जब इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने आप प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइंग 4 बाई बोथ साइड। अब लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे सियाही खर्च ना हो। हाँ ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1x तो लिखते नहीं, प्लस 1 इक्वल टू 0। आइए लास्ट कर देते हैं pt। ये है सम कितना है 4, प्रोडक्ट कितना है 1, प्रोडक्ट बोले तो p, हाँ 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस p यस एक्स, एक्स की जगह पे 4 प्लस 1, ये तो तुरंत तैयार होगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे कहाँ पे, हाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक नई पिक्चर है। चलिए थैंक यू।